श्याम। आज हम हिंदी साहित्य के कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं। दिखने में सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, इसमें नाथ शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ पर भरत जी राम जी को नाथ कह रहे हैं। नाथ का अर्थ है स्वामी। भरत जी क्या कह रहे हैं? मैं अपने स्वामी राम जी का स्वभाव जानता हूं। तो नाथ शब्द किसके लिए आया है? राम जी के लिए। राम जी किसके भाई थे? भरत जी के बड़े भाई, और माता का नाम कौशल्या था। दूसरा प्रश्न, कौशल्या को क्या याद आने पर वो चित्र के समान खड़ी रह जाती है? तो राम का वन गमन याद आता है। क्या याद आता है? राम जी का वन गमन। पहले तो भूल जाती है लेकिन बाद में याद आता है। तीसरा प्रश्न है, नागमती के वीर्य को किस पक्षी के समान माना है? तो बाज के समान। सचान यानी बाज। सचान शब्द है, उसका अर्थ होता है बाज। अगला प्रश्न, वीर में राधा का शरीर किसके समान क्षीण हो रहा है? किसके समान क्षीण हो रहा है? चतुर्दशी के चांद के समान। लेकिन ये चांद कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का नहीं। राधा द्वारा कान पर हाथ रखने के कारण क्या है? तो उसका कारण है कृष्ण पास में नहीं है, इसलिए वो कोयल की आवाज भी उसे अच्छी नहीं लगती। इस कारण कान पे हाथ रखें। कूक बरी मुक्ता बुलाए आप बोली में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। कूक बरी मुक्ता बुलाए आप बोली में विरोधाभास अलंकार है। घनानंद ने किस भाषा में रचनाएं की है? अब घनानंद के बारे में आप जानते हैं, किस भाषा में रचनाएं की है? उनकी भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के कवि है। अब इनकी दो रचनाओं के नाम, घनानंद की दो रचनाओं के नाम आपको याद रखने हैं, सुजान सागर और वीरलीला। दो रचनाएं ये हैं, दो याद और कर सकते हो, रसकेली बली और कर्पाकंड। तो इनकी भाषा है ब्रज भाषा, रचनाओं के नाम है सुजान सागर, विरलीला। अब न गिरत घन आनंद निदान को, घन आनंद ये पंक्ति रेखांकित है, इसमें कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार है। कैसे? एक तो घन आनंद कृष्ण के लिए आया है, एक खुद कवि के लिए आया है। और एक बादल के लिए भी कह सकते हैं। घन का अर्थ है बादल। और दूसरा, यहां पर अब न गिरत घन आनंद निदान को, यहां पर वो कह रहे हैं पहले संयोग होता था, जब सुजान पास में थी तो घन आनंद था, अब घन आनंद नहीं है। यानी तब जब पास में थी तब तो आनंद था और अब आनंद नहीं है। यहाँ पर इसका भाव यह निकलता है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। कृष्ण के वियोग में राधा की क्या स्थिति हो गई है? अब राधा की स्थिति तो खराब है। कृष्ण के वियोग में राधा की स्थिति, आप इसको थोड़ा छोटे रूप में भी लिख सकते हो। वो प्रश्न के अकॉर्डिंग कितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहले तो आया है कुसुमति कानन हेरी कमल मुखी, यानी चारों तरफ बाग बगीचा है और फूल खिल रहे हैं, लेकिन वो कमल मुखी राधा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और वो कोयल की आवाज सुनकर कान के हाथ लगा देती है, यानी कान ढक देती है, और वो सुनना ही नहीं चाहती, कोई बात सुनना नहीं चाहती। उसका कारण है
कि कृष्ण पास में नहीं है, और न तो भंवरों की आवाज़ मधुकर का अर्थ है तो भ्रमर की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती है। और उसके बाद क्या है कि वो कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि उनको याद कर करके बहुत ही दुबली पतली हो गई है। इतनी दुबली पतली हो गई है कि वो धरती से उठा नहीं जा रहा उसे, और उसकी स्थिति कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चांद के समान हो गई है। इस प्रकार आपको ये पंक्तियां लिखनी है, और एक अगर एक नंबर का आए तो आप लिख सकते हो राधा कृष्ण के वियोग में राधा की स्थिति दयनीय हो गई है, ऐसा भी लिख सकते हो, और 2-3 उदाहरण इसके दे सकते हो। मौन होके देखियो कि तो पन्न पाली जो कुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोलिए, ये घनानंद की पंक्तियां है। इसमें काव्य सौंदर्य बताना है। पंक्तियों का काव्य सौंदर्य का मतलब होता है 2 पक्ष होते हैं, एक तो भाव सौंदर्य, एक कला पक्ष। तो इसका भाव सौंदर्य, तो इसका अनुवाद होगा। क्या अनुवाद होगा? अनुवाद यह होगा कि बार बार बुलाने पर भी, बार बार संदेश भेजने पर सुजान नहीं आई उनकी प्रेमिका, तो कह रहे हैं कि अगर नहीं आई या संदेशा नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, हो सकता है आपने प्रण पाल लिया हो, या नहीं आने का या संदेश नहीं भेजने का प्रण ले लिया हो, लेकिन मेरे हृदय की पुकार, जो वो मौन, हृदय का मौन, वो आप तक पहुंच जाएगा। यानी एक प्रेम की विशिष्टता बताइए इस पंक्तियों में। प्रेम की विशिष्टता ये होती है कि आप किसी से प्रेम करते हो तो आपकी पीड़ा बिना कहे उसके हृदय तक पहुंच जाती है। यानी ये प्रेम की एक विशिष्ट विशेषता बताइए इन पंक्तियों में। तो ये तो हो गया इसका भाव पक्ष। कला पक्ष में एक कवित है, और कला पक्ष में ब्रज भाषा है, और इसमें अलंकार पहले मैंने बताया वो अलंकार है।